आज हमारा मामला क्या है? हम दौलत को हासिल करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमें नहीं मालूम कि दौलत कहाँ से आए, लेकिन बस इतना ही सोचते हैं कहीं से भी आए, चाहे जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओ मेरे भाइयों, कसम खुदा की कब्र के अंदर जाना है। एक शायर भी इसकी तर्जमानी इस तरह करता है, ये जो कुछ देखता है तू, ये तख़य्युलात जो हमारे जहन में आते हैं, ये तसव्वुरात जो हम तसव्वुर में लाते हैं। सुनो, हम सोचते हैं कि हमारे पास बंगला आ जाए, हम सोचते हैं हमारे पास कार आ जाए, हम सोचते हैं हमारे पास में ऊंची बिल्डिंग आ जाए, हमारे साथ में मकान आ जाए, हमें प्लाट मिल जाए बहुत बड़ा, हमें कोई दुकान मिल जाए ऐसी जो दिन रात चलती हो और कोई फिक्र हमारे अंदर नहीं। हम तख़य्युलात की दुनिया में खोए हुए हैं, हम तफक्कुरात की दुनिया में खोए हैं, सिर्फ इसलिए, महज इसलिए कैसे भी दौलत कमा ली जाए, हम सिर्फ इसी में पड़े हैं। लेकिन मेरे भाइयों, शायर क्या कहता है? कहता है ये जो कुछ देखता है तू, बंगला, गाड़ी, कार, बिल्डिंग, ऊंचे ऊंचे घर, ये प्लाट, ये जो कुछ देखता है तू, फरेबे ख्वाबे हस्ती है, तखय्युल के करिश्मे है, बुलंदी है ना पस्ती है, कसम खुदा की एक दिन कब्र में जाना है। शायर बताना चाहता है ये तखय्युलात है, ये तसव्वुरात है जो तुम सोचते हो कि मुझे आज ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन आज हम दुनिया के लबो लहब में भूल चुके हैं, दुनिया के नशे में भूल चुके हैं कि हमें एक दिन मरना है। सुनो सुनो, दुनिया एक ऐसी चीज़ है, दुनिया में जो आया शहद की तरह दुनिया होती है। लोग कहते ये हैं कि दुनिया के अंदर हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कसम खुदा की जब वक्त पड़ता है कोई साथ नहीं आता है, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा। ये दुनिया है। सुनो सुनो, बरेली के ताजदार तो इसकी तर्जमानी इस तरह भी कर देते गए, कहते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। सुनो सुनो, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग आए, बड़े बड़े अच्छे लोग आए, बड़े बड़े खूबसूरत लोग दुनिया के अंदर आए, जो अपने जिस्म पर एक मुट्ठी मिट्टी पड़ने नहीं देते थे, बल्कि एक चुटकी भी मिट्टी पड़ने नहीं देते थे। लेकिन आज देखो, उनका कफन मिट्टी से ही तार तार हुआ पड़ा है, उनके चेहरे को मिट्टी ने खा लिया, उनके जिस्म को मिट्टी ने खा लिया। तुम क्या समझते हो तुम बच जाओगे? अरे ना, कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। लोगों, हमने तैयारियां की हैं घर बनाने की, हमने तैयारियां की घर में टाइल्स लगाने की, रोशनी करने की, कि हमारा घर सबसे अच्छा नजर आए, हमारा घर सबसे प्यारा नजर आए। हमने टाइल्स लगाए, बाहर शीशा लगवा दिया और हम फटे फिर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि एक दिन मरना नहीं है, हम नहीं सोचते ये कि एक दिन हाँ हमें जाना है, क्योंकि कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, एक दिन मरना तो है। मेरे भाइयों, क्या कब्र की तैयारी की? सुनो सुनो, कब्र की तैयारी कर लो, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। कसम खुदा की ये दुनिया किसी की भी ना हुई। मैं तुम्हें बताऊं, नबियों के बाद में, बल्कि नबियों के ताजदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद में सबसे अफजल इंसान कौन है? जवाब मिलेगा, सबसे अफजल इंसान हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को बहुत शदीद प्यास लगी, बहुत शिद्दत वाली प्यास लगी। आपने पानी को तलब किया, जब पानी को तलब किया ना, आपके सामने पानी लाया गया और आपके सामने शहद लाया गया। जब शहद और पानी को देखा ना, अबू बकर सिद्दीक रोने लग गए, ज़ारो कतार रोने लग गए, फिर चुप हो गए, फिर रोने लग गए। उनके साथी उनको देख रहे हैं कि आखिर अबू बकर सिद्दीक क्यों रोते हैं, जो बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़ अफज़लुल बशर है, वो क्यों रो रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक क्यों रो रहे हैं? ये सोचने लग गए। पूछने की हिम्मत और जसारत, ताकत, कुव्वत किसी के अंदर ना थी, किसी ने नहीं पूछा। जब आप खामोश हो गए, अर्ज की आका आप क्यों रोने लग गए पानी को देखकर, आप क्यों रोने लग गए शहद को देख करके, जबकि आपको प्यास शदीद लगी है, आपने पानी नोश नहीं फरमाया, लेकिन आप रोने लग गए। सुनो सुनो, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि एक दिन मैं आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में था। मैंने क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अचानक ये फरमा रहे हैं, हट जा, मुझसे दूर हो जा, मेरे पास से चली जा। मैं सोचने लग गया, देखने लग गया, शायद कोई चीज़ है, लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कोई शय मुझे नज़र नहीं आ रही थी, कोई चीज़ मुझे दिख नहीं रही थी, लेकिन आका किससे कह रहे हैं? जब थोड़ी देर हो गई ना, मैंने आका से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी भाभी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह आप किस चीज़ को अपने आप से
दूर कर रहे थे। तो मेरे आका का जवाब सुनो। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक, ऐ मेरे गुलाम सुन, मेरे पास में दुनिया आई थी, बन सबर कर। मैं उससे कह रहा था कि मुझसे दूर चली जा, मुझसे दूर चली जा, मुझसे हट जा। वही बात मुझे याद आ गई, मुझे शदीद प्यास लगी, मैंने पानी मंगा लिया, शहद भी मेरे सामने आ गया, मुझे दुनिया, मैं ये सोचने लग गया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया को अपने पास में आने नहीं दे रहे, लेकिन मैं आज दुनिया की चीज़ों में खोया हुआ हूँ। इस बात पर मैं रोने लग गया। ये कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़ सबसे अफजल, अगर कोई बशर अंबिया के बाद में है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। ये सोच उनकी है। आज हम हराम की फिक्र नहीं करते, हलाल की फिक्र नहीं करते, बस पैसा हो बोलते चाहे जैसा हो। लेकिन लोगों, एक दिन कब्र के अंदर तो जाना है। सुनो सुनो, एक चीज़ मुझे और याद आती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में देखा कि आपका एक गुलाम था जो रोज़ खाना लेकर के आता था। आप पूछा करते थे, लेकिन एक दिन वो खाना लेकर के आया, पूछा नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एक लुकमा खा लिया, लेकिन पूछा नहीं। जब पूछा नहीं तो गुलाम कहने लग गया, ऐ आका, आज आपने पूछा नहीं कि ये खाना मैं कहाँ से लेकर के आया हूँ। सुनो, जो ये कहते हैं कि हराम का हो या हलाल को हो, पैसा हो चाहे जैसा हो, हमें मतलब नहीं। सुनो सुनो, अबू बकर सिद्दीक को फॉलो करते हो ना, ये कहते हो कि हम उनका दामन नहीं छोड़ेंगे। सुनो सुनो, वो क्या कहते हैं। और उनके पास में जब गुलाम खाना लेकर के आया, आपने पूछा नहीं, एक लुकमा तनावुल कर लिया। उसके बाद में गुलाम ने कहा, ऐ आका, आज आपने पूछा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो पूछा करते थे खाना कहाँ से आया, आपने कोई तहकीक ना की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लग गए कि ज़रा ये तो बता, तू खाना कहाँ से लेकर के आया। वो कहने लग गया, मैंने एक जगह जादू किया था, मंत्र किया था, उसने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कोई ना कोई चीज़ दूंगा, मेरा अगर ये काम हो जाए। वो काम हो गया। आज मैं रास्ते से गुजर रहा था, उसकी यहाँ दावत चल रही थी, उसने मुझे बुला लिया और खाना दे दिया। अबू बकर सिद्दीक कहते, अच्छा, ये लुकमा मेरे पेट में चला गया। अबू बकर सिद्दीक ने अपने मुंह के अंदर उंगली डाल ली, उसको कै करना शुरू किया, लेकिन कै ना हुआ। किसी ना का पानी पी लिया जाए, उसके बाद में कै होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बहुत पानी पिया, उसके बाद में अपने मुंह के अंदर उंगलियां डाली और उस खाने को बाहर निकाला कै के जरिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया कि आपके पेट में एक लुकमा चला गया, आप इतना परेशान हो गए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हाँ हाँ, अगर मुझे आज जान देना पड़ जाती मैं दे देता, लेकिन इस लुकमे को जरूर बाहर निकालता, क्योंकि मुझे आका की वो हदीस याद है। मेरे आका ने फरमाया, जिस शिक्म के अंदर हराम का लुकमा जाता है वो पेट ज्यादा आग के लायक है। ये हदीस मुझे याद है। अगर आज मुझे जान भी देना पड़ जाती मैं जान दे देता। सुनो, हराम और हलाल में फ़र्क ना करने वालों, क्या सोचते हो कि एक दिन दुनिया से नहीं जाना है? हाँ हाँ, एक दिन दुनिया से जाना है। ये जवानी के नशे, ये दौलत के चर्चे, ये शोहरत के डंके, ये सब खत्म होने वाला है एक दिन। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। क्या तुमने कुरान की ये आयत ना सुनी? क्या तुमने कुरान की ये आयत ना पढ़ी कि एक दिन हर जानदार को मौत आनी है, एक दिन मरना है। कब्र की कोई तैयारी की? क्या उस दिन को भूल गए? पहली रात होगी, मुनकर नकीर आएंगे, सवाल करेंगे, उसके बाद में तुम्हारे जिस्म पर कीड़े मुसल्लत कर दिए जाएंगे, मट्टी तुम्हारे जिस्म को खा रही होगी। क्या उस दिन तुम भूल गए कि कब्र के अंदर क्या इंतजाम किया तुमने कब्र में जाने का? सोचो जरा, तुम्हें आखिरत में अल्लाह के हुजूर भी जाना है, हुजूर को मुंह भी दिखाना है, एक दिन दुनिया से जाना है। मेरे भाइयों, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं। इस दारे फानी में एक दिन दुनिया से जाना।